हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस बार है विनोद क्लासेस के अंदर आपके लिए एक और बहुत जबरदस्त वीडियो जिसका नाम है कि सेकंड फेज के एग्जाम कौन कौन दे सकता है 10th बोर्ड के। ठीक है, तो 10th बोर्ड के कौन कौन बच्चा एग्जाम दे पाएगा जो सेकंड फेज में हो रहे हैं, उसके लिए आज हम बात करेंगे। ध्यान से सुनना कि सेकंड बोर्ड में कौन कौन बच्चा एग्जाम दे सकता है। वही बच्चा एग्जाम देगा बेटे, पहली कंडीशन यह है कि वही बच्चा एग्जाम देगा जिसने फर्स्ट फेज के कम से कम 3 पेपर दिए हुए होने चाहिए। अगर उसने फर्स्ट फेज में 3 पेपर दिए हैं तो वो हमारे सेकंड बोर्ड के एग्जाम दे सकता है। पहली कंडीशन सुन लिया आप लोगों ने, जिसने फर्स्ट फेज में जो पहला बोर्ड अभी हमारा गया है उसके कम से कम 3 पेपर दिए हुए होने चाहिए, तो ही वो बच्चा सेकंड फेज के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हमने 3 कैटेगरी बनाई है क्योंकि बच्चे अपने पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं तो लिखना पड़ता है। ठीक है, पता है आपको पैसे की कमी कितनी है हमारे पास। चलते हैं आगे। सेकंड बोर्ड कौन दे सकता है, तो 3 फेज हमने रखे हैं जिसमें फेज 1 है। फेज 1 में हमने बोला है कम से कम 3 से कम एग्जाम अगर किसी ने दिए हैं, जिसने फेज 1 में 3 से कम एग्जाम दिए हैं वो इसको नहीं दे पाएगा। वो सेकंड बोर्ड नहीं दे पाएगा बच्चे। जिसने फेज 1 में 3 से कम एग्जाम दिए हैं वो नहीं दे पाएगा, वो फेल माना जाएगा, वो रिपीट करेगा अगले साल के लिए। ठीक है, जिसने 3 से ज्यादा एग्जाम दिए हैं, 3 से ज्यादा एग्जाम दिए हैं, कुछ एग्जाम नहीं दिए, मान लो मैं ये मान के चलता हूं कि 5 एग्जाम है अपने पास, तो उसने 3 दे दिए, 2 नहीं दिए, किसी वजह से नहीं दिए, गांव चला गया, भूल गया, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, 2 एग्जाम नहीं दिए उसने। या फिर उसने 5 एग्जाम दिए हैं, 3 एग्जाम में वो पास हुआ है, 4 एग्जाम में पास हुआ है, 1 या 2 एग्जाम में वो पास नहीं हुआ है, कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 में से 3 ही पेपर दे पाया, 2 नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। उसके बाद 5 पेपर दिए, 3 पास हो गए, 4 पास हो गए, 1 नहीं हो पाया या 2 नहीं हो पाया, जिसको कंपार्टमेंट कहते हैं, वो बच्चे इस सेकंड बोर्ड को दे सकते हैं, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब आते हैं वो लोग जो सभी एग्जाम में पास हुए हैं लेकिन उनको लगता है मार्क्स कम है और मार्क्स आने चाहिए, तो वो भी इसको दे सकते हैं, लेकिन कोई भी 3 सब्जेक्ट वो दे सकते हैं। ठीक है, पास हैं सब में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोई भी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम चाहे तो दे सकते हैं पास होने के बाद भी। ठीक है, ये है वो लोग जो 2 बोर्ड कौन कौन दे सकते हैं। और फिर इसमें एक वो लोग आते हैं बेटा जो लोग पिछले साल के थे, जो पिछले साल 25 वाले थे, जो पास नहीं हुए थे 24-25 के अंदर, तो वो भी यहां अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जिन्होंने फेज 1 में एग्जाम दिए, एक भी नहीं दिया या 2 ही एग्जाम दिए, ठीक है, वो लोग इस पेपर को नहीं दे पाएंगे, वो सीधा सीधा फेल माने जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने 3 एग्जाम दिए हैं, 2 नहीं दिए किसी वजह से, या 5 दिए हैं, 3 में पास है, 2 में पास नहीं है, जो कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी है, तो वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। आते हैं अब वो लोग जो लोग 5 एग्जाम दिए हैं, 5 में पास हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं जी, जैसे इस बार मैथ्स का पेपर हल्का गया है ना, तो कम मार्क्स आए, मेरे को दोबारा देना चाहिए, तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन कोई भी 3 सब्जेक्ट का वो दे पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम बताते हैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। उस अप्लाई के तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई करवाएंगे, कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। बच्चे देखिए, अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं बच्चे कि कौन कौन से लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उनका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है मेरे बच्चे, मान लो मैंने 5 पेपर दिए हैं, मुझे ये पता चल गया कि मेरे ना मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, मुझे वो दोबारा देना है, चाहे मैं पास हो जाऊं चाहे मैं फेल हो जाऊं। ठीक है, चाहे मैं पास हो जाऊं चाहे मैं फेल हो जाऊं, मुझे वो दोबारा देना है। ठीक है, मैं आपको अभी आगे ना वीडियो के एंड में बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि लोग अगर किसी में फेल हो गए, उसमें पास हो गए, फिर क्या होगा, इसमें पास हो गए, उसमें फेल थे, क्या होगा, उसके ऊपर भी मैं एंड वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहना आप लोग। ठीक है, चलिए बेटा अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। मेरे बच्चे, अगर मेरे को ये पता चल गया रिजल्ट आने से पहले कि नहीं मैथ्स का पेपर खराब गया है, अब मैं चाहे पास हो जाऊं चाहे मैं फेल हो जाऊं, ठीक है, लेकिन मैं तो एग्जाम दे के रहूंगा। मेरा साइंस का पेपर भी खराब गया है,
चाहे मैं पास हो जाऊं चाहे मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मैं वो एग्जाम दोबारा सेकंड बोर्ड का दे के रहूंगा। ठीक है, औरों में मैं पास हो रहा हूं, बस ये दो ही एग्जाम, चाहे मैं पास हूं चाहे मैं फेल हूं, मुझे एग्जाम देना है। तो मेरे बच्चे, आपके स्कूल की तरफ से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जाती है सीबीएसई बोर्ड को। ठीक है, तो सीबीएसई को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जाती है। अगर आप अपना वो एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अपने ये एलओसी को सबमिट करा सकते हैं, जिसको हमारे सीबीएसई ने इस बार 3 फेज में बांटा है कि जब आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हो अपने बोर्ड का, जिसमें आपको लग रहा है कि मेरे कम मार्क्स हैं, मेरे को अभी पता चल गया चाहे मैं कुछ हो पास हूं चाहे फेल, मेरे को एग्जाम देना ही देना है, तो उसके दौरान मेरे बच्चे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की एक फॉर्म जो है वो सीबीएसई को जाना है। तो आप लोगों को अपने स्कूल जाना है, 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, रिजल्ट नहीं आया है उससे पहले ही आप जाओ, अपना क्या करा के आ जाओ, फॉर्म सबमिट करा के आ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये 3 पेपर देने ही देने हैं, मुझे 2 पेपर देने ही देने हैं, मुझे 1 पेपर देना ही देना है, चाहे मैं पास हो जाऊं चाहे फेल हो जाऊं, मैंने देना है भाई ये पेपर, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए आप लोगों को 18 मार्च 2016 से 31 मार्च 2016 तक जाना है अपने स्कूल में। ठीक है, वहां जाकर आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल से वो फॉर्म लेना है, प्रिंसिपल को बताना है, उसके बाद वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फीस पेमेंट का क्या है वो अभी मैं आपको फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का एक साथ बताऊंगा। फिर मेरे बच्चे, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं नहीं जी अभी नहीं सोचते, एक बार रिजल्ट आने देते हैं उसके बाद सोचेंगे कि एग्जाम देना है या नहीं देना। ठीक है, तो वो फेज है हमारा सेकंड फेज। अब इस सेकंड फेज में अगर आपकी या तो कंपार्टमेंट आ गई या फिर आप लोगों के मार्क्स कम है, आपको पेपर देने का मन है कि मैं चलो पेपर देख के देखते हैं एक बार दोबारा से, तो आप वो फॉर्म कब भराने जाएंगे? नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट फॉर 5 डेज। जैसे मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बोला था कि मान लो रिजल्ट 20 अप्रैल को आ रहा है, टेंटेटिव डेट 20 अप्रैल है, आ ही जाएगा 20 से 25 में, मान लो 20 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप लोग 21, 22, 23, 24, 25 इन 5 दिनों में जाकर अपना एलओसी सबमिट करा सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बन सकते हैं। आप जाइए अपने स्कूल के अंदर, वहां जाके अपना फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अब बच्चे इन दोनों फेज 1 और फेज 2 की पेमेंट कैसे होनी है एग्जामिनेशन फीस वाली? बच्चे जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से अगले 5 दिन के अंदर आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए फेज 1 और फेज 2 की। मान लो मैंने 18 मार्च को फेज 1 में ही अपना करा लिया फॉर्म सबमिट कि भाई मैं एग्जाम देने वाला हूं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मार्क्स चाहे मैं फेल हो रहा हूं लेकिन मैं फिर भी एग्जाम दूंगा, मैं पास हो रहा हूं मैं फिर भी एग्जाम दूंगा फेज 1 के। तो फेज 1 में ही आपने अपना जाना है एलओसी सबमिशन कराने, जो 18 तारीख से 31 तारीख है, रिजल्ट से पहले ही आप जाएंगे फॉर्म सबमिट कराएंगे, और उसकी पेमेंट आप तभी करेंगे जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा। मान लो 20 को रिजल्ट आ गया तो 21 से लेकर 25 तारीख तक आप लोगों की फीस पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात, फेज 1 से कंफ्यूज नहीं होना। फेज 1 का मतलब यह है कि जो लोग एलओसी भरना चाहते हैं, अपने स्कूल में जाके बताना चाहते हैं, मान लो मेरे 5 सब्जेक्ट है, मैं पास हो भी रहा हूं रिजल्ट में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मैथ्स में कम आ गए, सिर्फ 40 मार्क्स आए, मुझे 70 चाहिए थे, मुझे 60 चाहिए थे, मेरे कम आ रहे हैं, अब मैं पेपर दूंगा ही दूंगा। रिजल्ट आया नहीं है, मुझे खुद ही अंदाजा लग गया, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता चल ही जाता है। तो इसलिए मैंने 18 से लेकर 31 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। फीस नहीं पेमेंट करनी है अभी, फीस पेमेंट कब होगी? रिजल्ट के अगले 5 दिन तक फीस पेमेंट होगी। फिर वो आते हैं जो सेकंड फेज के बच्चे होते हैं, जो वेट करते हैं रिजल्ट का, देखते हैं क्या हो। अब उनके मार्क्स आ गए, अब वो सेटिस्फाई है तो ओके है, मत दो कोई एग्जाम। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार मैथ्स में थोड़ा और आ सकते थे, एसएसटी में थोड़ा और मार्क्स आ सकते थे, या साइंस में और आ सकते थे, मेरे को फॉर्म भरना है, तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। आप भी नेक्स्ट डे अपना फॉर्म भरोगे, नेक्स्ट डे जैसे ही आप अपना फॉर्म भरोगे आपकी पेमेंट क्राइटेरिया वहीं से चालू हो जाएगा। आप फॉर्म भी भरिए, जाके पेमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं बेटा तीसरे फेज वाले। ये तीसरे फेज वाले फॉर्म तो भर सकते हैं बोर्ड का एग्जाम देने के लिए सेकंड वाला, लेकिन इनकी लेट फीस लगेगी। मेरे बच्चे लेट फीस ना बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग ना इस डेट पे या इस रिजल्ट के आने के अगले दिन ही सोच लेना। ठीक है, मान लो अब ये वो लोग हैं जो गांव चले गए हैं, आने में वक्त लग रहा है,
तो सीबीएसई तुम्हारे पे पूरा ध्यान दे रही है। तो सीबीएसई ने कहा नहीं, हम आपको 2 दिन और देते हैं, यानी 21, 22, 23, 24, 25, ये तो डेट है ही, लेकिन इसके बाद अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हो तो हम आपको 2 दिन और देते हैं, 26 तारीख और 27 तारीख, 2 दिन हम और दे रहे हैं। बेटा मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि रिजल्ट 20 को आ रहा है मान लो, ठीक है, तो 21, 22, 23, 24, 25 इन 5 दिनों में आप अपनी एलओसी भी भर सकते हैं और अपनी फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। अब मान लो किसी वजह से आप नहीं भर पाए, कुछ बात हो गई, कुछ भी हो गया, आप नहीं भर पाए, तो अगले 2 दिन आपको सीबीएसई और दे रही है। आप अगले 2 दिन में जाइए, अपना एलओसी फॉर्म भर दीजिए एग्जाम के लिए, लेकिन फिर आपकी लगेगी लेट फीस। ठीक है भैया, कितनी लेट फीस लगेगी, क्या लेट फीस लगेगी, अभी बताते हैं आपको, 1 मिनट देखिए। बच्चे देखिए, अब हम फीस की बात करते हैं कि फीस आप लोगों ने कैसे देनी है। मेरे बच्चे, हर कैटेगरी की अलग फीस है। अगर आप इंडिया के ही बच्चे हो तो फीस अलग है, अगर आप नेपाल की रेसिडेंटशिप से हो तो अलग फीस है, अगर आप दूसरी कंट्री से बच्चे हो तो फीस अलग है। फीस कैसे है, अगर आप इंडिया से हो तो आपकी 320 रुपए पर सब्जेक्ट फीस है। आप 3 एग्जाम दे सकते हो, यानी कि आपकी फीस हो गई 320 इंटू 3, टोटल 960 रुपए 3 सब्जेक्ट के होंगे। अगर आप नेपाल से हैं तो आपकी फीस होगी 1100 इंटू 3। आप लोग अगर दूसरी कंट्री से हैं तो आपकी फीस होगी, लेकिन हम इंडिया से 320 रुपए पर सब्जेक्ट, 320 इंटू 3 960 रुपए। देखिए मैंने लेट फीस नहीं लिखी, अब मैं आपको बताता हूं लेट फीस कितनी है। मेरे बच्चे, लेट फीस तीनों कैटेगरी के लिए एक ही है, 2000 रुपए। लेट फीस कितनी है अपनी, 2000 रुपए, ये तो देनी है। प्लस मान लो अगर कोई बच्चा 960 रुपए 3 सब्जेक्ट देना चाहता है तो ये उसको अलग से देनी पड़ेगी, प्लस सब्जेक्ट फीस। तो ये टोटल हो गया 3 सब्जेक्ट के लिए। सेम चीज अगर वो 2 सब्जेक्ट देना चाहता है तो लेट फीस लगेगी कितनी, 2000 रुपए प्लस 2 सब्जेक्ट की फीस अलग से। तो 2 सब्जेक्ट की फीस हो गई हमारी 04640, यानी कि 046, ये 2 सब्जेक्ट के लिए उसकी फीस हो गई। ठीक है, सेम अगर वो बच्चा एक ही सब्जेक्ट देना चाहता है तो लेट फीस 2000 रुपए, उसके बाद एक सब्जेक्ट की फीस, तो बेटा उसको देने पड़ेंगे 320। तो भाई मैंने इसलिए कहा है या तो फर्स्ट फेज में ही सोच लो या फिर सेकंड फेज में सोच लो, तीसरे फेज में मत जाना लेट वाले में, वरना 2000 रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, जो 960 के साथ देने पड़ेंगे, फिर आपको ये फीस सबमिट करनी पड़ जाएंगी। तो इसलिए पहले ही सोच लेना। ठीक है, अब बात ये आ गई जो सबसे अलग बात, अब मैंने बोला था ना कि मैं आपको कुछ बताऊंगा। बेटा बच्चे, कई बच्चों की बहुत सारी डाउट है कि अगर मान लो मैंने 5 पेपर शुरू में दिए, ठीक है, उसमें मैं 5 में पास हूं। अब मेरा एक एग्जाम्पल है कि मान लो भैया मेरे मैथ्स में है कितने मार्क्स, अगर मैं मैथ्स में अपने मार्क्स बताता हूं तो मेरे मैथ्स में अगर मैं अपने मार्क्स देख पा रहा हूं तो हमारे मैथ्स में फर्स्ट फेज वाले में आए हैं, यानी कि जो मैंने फर्स्ट बोर्ड दिया है उसमें मेरे मार्क्स हैं 40 और मेरे सेकंड बोर्ड में मार्क्स हैं 35। तो क्या होगा, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जो ज्यादा मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, यानी मैक्सिमम कितना है हमारा 40। तो ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे फाइनल। ये आपके कौन से मार्क्स होंगे बेटा, फाइनल मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वही आपको मिलेंगे। अब एक और क्वेश्चन सुनो तगड़ा सा, भैया मैं फर्स्ट फेज के 5 में पास था,
मुझे लगा मैथ्स में कम आए हैं और दे देता हूं, और पता चला सेकंड वाले बोर्ड में फेल ही हो गया। अब क्या कर लेंगे भैया, कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट में पास थे ना तो वही मार्क्स जुड़ जाएंगे, बात खत्म। फर्स्ट में पास थे वही जुड़ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस सेकंड बोर्ड कंपार्टमेंट वालों के लिए ऐसा है कि उन्हें पास होना पड़ेगा, जो पास है उन्हें पास के लिए नहीं है, उनके मार्क्स को ज्यादा करने के लिए है, ठीक है। तो ये है, ये हमारी आज की पूरी नॉलेजेबल वीडियो है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम वहां पे आपको जवाब देंगे, ठीक है। प्लीज प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जितना हो सके शेयर करें। अब तो वीडियो भी हम लगातार डाल रहे हैं, फॉलोवर बहुत कम हो गए, बढ़ाइए उन्हें, जल्दी करिए, सब्सक्राइब ज्यादा करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल।